अमेरिका ने इस बार मिडिल ईस्ट के लिए भारी भरकम सैन्य फोर्स उतार दी है। पिछली बाकी लड़ाइयों के मुकाबले इस बार सैनिकों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। ईरान पर हमले की तैयारी में जॉर्डन के एक हवाई अड्डे की तस्वीर सामने आई है जो आप देख रहे हैं। यहां पूरा यूएस एयरफोर्स का बेड़ा डिप्लॉयड है, जो अमेरिकी एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री और इजराइल के सैन्य इंटेलिजेंस प्रमुख ये अमेरिका रवाना हो गए वॉशिंगटन में मनाने के लिए। दोनों अलग अलग पक्षों की बात करेंगे, लेकिन जहां सऊदी अरब कह चुका है कि अपना एयर स्पेस नहीं दूंगा तो वो जंग रुकवाना चाहते हैं। इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ गए तो वो ये बताने गए हैं कि वहां हमले के हालात हैं कि नहीं है। और अमेरिकी सेना ने इसके अलावा थार्ड जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इन्होंने डिप्लॉय कर दिया है, तैनात कर दिया है। और अमेरिका को पता है कि ईरान उसके सैन्य ठिकानों को ड्रोन से निशाना बना सकता है, इसलिए ये एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जा रही है। और ईरान ने भी बॉर्डर पर लेजर गाइडेड ड्रोन्स तैनात कर दिए हैं। वो कह रहा है कि हम इसकी मदद से आप जितने जंगी बेड़े भेज दो, एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज दो, हम उन सबको जो है वो निशाना बना सकते हैं। अगला बयान आया हो तो मुझे बताइएगा। इसके अलावा B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो अमेरिका ने तैनात कर दिए हैं। ईरान में हालात क्या हैं ये आप जानना चाहते होंगे। तो एक व्यक्ति जो ईरान में है वो बता रहा है कि यहां क्या हो रहा है, लोगों के बीच बातचीत क्या है। अमेरिका के संभावित हमले से लोगों में खौफ है, डर है। ईरान की तैयारियों के बारे में वहां पर स्टेट मीडिया क्या बता रहा है, क्या वहां वाकई अभी भी खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, आप सुनिए। यूएसएस कैरियर जो आ रहा है उसके ऊपर फतह 2 मिसाइल जो हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल है, मार्क 15 की स्पीड पे जो चलती हैं, उनको रेडी किया हुआ है कि लिंकन को एंगेज करेंगे विद मल्टीपल, मतलब सिर्फ एक मिसाइल नहीं होगी, बराज ऑफ मिसाइल्स जाएगा ड्रोन्स के साथ। तो पहला वो जो अटैक प्लान है वो सेट हुआ हुआ है। और उसके साथ साथ दूसरी चीजें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है या जो एसेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के रीजन के अंदर, उनको भी टारगेट करने की बात हुई थी। और ये बिल्कुल सीरियसली ये चीज डिसाइड हुई थी। यहाँ पे सिर्फ ट्रिगर पुल करने की देर है। यहाँ पे कोशिश की जा रही है प्रेशर करने की। और मारना होता तो अमेरिका पहले मार चुका होता, अभी भी अगर मारना चाहता है तो मार सकता है। क्यों नहीं मार रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ईरान के ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी अटैक होता है अमेरिका की तरफ से तो इट वोंट जस्ट बी रिटेलिएटरी इन प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन पे वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि ऑल आउट वॉर की तरफ सिचुएशन चली जाएगी। ये भी एक चीज बहुत जरूरी है नोट करने के लिए। आवाम में ऑन दी अदर हैंड कोई सेंटिमेंट नहीं है, कोई वरीज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मतलब नॉर्मल। अब जैसे ये इस रिपोर्ट में कह रहे थे कि वहां कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही और हमला क्यों नहीं कर रहा अमेरिका, अगर हमला करना है और करना होता तो अब तक कर देता। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, ये तो बात है ही कि आप अमेरिका हमला क्यों नहीं कर रहा और अचीव क्या करना चाहता है। गोल्स भी क्लियर नहीं है भाई। आपने अभी चर्चा की कि जो है ईरान तो कह चुका है ना कि मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा, ये मेरी मर्जी है, इसके कारण मैं नहीं बना रहा हूं। दूसरा, अमेरिका ये कह नहीं रहा है अब कि रिजीम चेंज के कारण मैं हमला करूंगा। दूसरी तरफ ईरान जो है उसने पूरी तरह से तैयारी करनी शुरू कर दी है। उसने अभी रशिया और चाइना के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी साइन की है, जो कि डिफेंस और इकोनॉमिक सारी चीज़ों में उनके साथ। लेकिन लड़ाई लड़ने तो कोई नहीं आता सर साथ में। ये डिपेंड करता है क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रशिया ट्रस्ट नहीं है, चाइना ट्रस्ट नहीं है अमेरिका से। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, व्यूअर्स भी मैं दूसरा वो अपने आसपास के देशों के साथ भी बातचीत कर। सर ईरान जो करेगा वो ठीक है, वो तो जवाब देगा ही। सवाल यह है कि ट्रंप हमला करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये जो इतनी भारी तैयारी जंगी बेड़े की, ये किस लिए अगर हमला नहीं करना? देखिए, एक ही जंगी बेड़ा भेजा हुआ है उनके पास। 3 है सर, 3 है ना, 3 भेज दिए। अब्राहम लिंकन भी भेज दिया, अब्राहम लिंकन भी हो गया है, एक थियोडोर रूजवेल्ट भी हो गया, एक तीसरा एक और है। देखिए, उसने तो कहा, अगर हम उस तरह से बात करेंगे तो ट्रंप तो ये कह ही रहे हैं ना कि वर्ल्ड में एक और वॉर होने जा रही है। उन्होंने तो अभी बयान दिया है आज ही कि एक और वॉर जो है थिंक वो हमला करेंगे, तो वो बिल्कुल कर सकता है। अमेरिका ऐसा नहीं है कि वो हमला नहीं कर सकता है, अमेरिका हमला कर सकता है। लेकिन जो डिले जो है, डिले जो है वो इस कारण 2 कारणों से हो सकता है। या तो वो अपनी पूरी तैयारी करने की कोशिश कर रहा है कि उसके बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर जो जिस प्लेस में है वो आ जाएं, या फिर वो दूसरे देशों के साथ बात कर रहा है जो उसके मित्र देश है वहां पे गल्फ में, कि उनका क्या कहना है। क्योंकि ये देश पहले भी इनकार कर चुके हैं कि हम समर्थन नहीं करेंगे लड़ाई का और हमला ना। तुर्की कह चुका है इट इज अ वेरी बैड आइडिया, हमला ना करे। सऊदी अरेबिया और यूएई कह चुके हैं हम अपने एयर स्पेस नहीं देंगे हमला करने के लिए। ओमान लगातार बना रहा है, तो कमजोर होता जा रहा है ना। तो ये दबाव है अब। लेकिन एक मैं आपको बयान दिखा देता हूं, इससे बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। 2 इनफैक्ट ईरान पर, इससे आपको समझ में आ जाएगा स्थिति क्या है। ये एक्स CIA ऑफिसर है, ये कह रहे हैं कि जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था ना, तो मैं उस वक्त ग्राउंड पे था और मुझे एक मेरे कमांडर ने बताया था, देखना हम हमला करेंगे ना तो ये लोग हम पे फूल बरसाएंगे, फूल हमारा ऐसे स्वागत करेंगे, लोग इतने परेशान हैं यहाँ पर सद्दाम हुसैन से। हुआ उल्टा, वहाँ हम गए तो लोगों ने हम पे तोपें चलाई, गोलियाँ चलाई। वही ईरान में होगा,
कोई ईरान में आप पे फूल नहीं बरसाने वाला। ये पूरा देश एक हो जाएगा, आप एनिमी के तौर पर ही देखे जाओगे, और ना ये वेनेजुएला है कि वहां से आयतुल्लाह को आप यूं उठा के ले आओगे, लाखों की फौज है। तो ये कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं है ईरान में तख्ता पलट कर देना, ट्रंप चाहे जो कर ले।